हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे फ्रैक्शंस में टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। बच्चों, पिछले वीडियो में हम जान चुके हैं लाइक फ्रैक्शंस, अनलाइक फ्रैक्शंस एंड यूनिट फ्रैक्शंस के बारे में, और इस वीडियो में हम जानेंगे प्रॉपर फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस एंड मिक्स्ड फ्रैक्शंस। तो इनको जानने से पहले हमें यह रिमाइंड करना होगा कि जो फ्रैक्शन है इनको हम किस फॉर्म में लिखते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में। यानी जो फ्रैक्शन है उसमें हमें याद रखना होगा कि टॉप पर क्या है, ऊपर क्या है, न्यूमरेटर है, और अपॉन के बाद में डाउन नीचे की तरफ क्या है, डिनोमिनेटर है। इस चीज को हमें फोकस में रखना होगा, क्योंकि जितने भी हमारे टाइप्स हम जानना चाहते हैं वो इसी चीज पर बेस्ड हैं कि उनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या डिफरेंस है। तो हम फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो बच्चों, प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए क्या है, अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। यानी इस तरह के फ्रैक्शन जिनका न्यूमरेटर कैसा हो, लेस हो। किससे, डिनोमिनेटर से। यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कौन लेस होना चाहिए, न्यूमरेटर लेस हो अगर, तो जो फ्रैक्शन है हमारा वो होगा प्रॉपर फ्रैक्शन। इसके लिए हमने एग्जांपल लिया है 2/3। तो बच्चों, यहां पर 2/3 जो है, यहां पर न्यूमरेटर है आपका 2 और डिनोमिनेटर है 3। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 2 जो है वो लेस है, और इस तरह का जो फ्रैक्शन है ये होगा आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इस 2/3 को हम इस तरह भी डिनोट कर सकते हैं। 2/3 का मतलब है कि 3 पार्ट्स हैं, और जिनमें से 2 पार्ट जो है वह हमने फ्रैक्शन के फॉर्म में लिया है। अब हम अगर इसके जो प्रॉपर फ्रैक्शन है इसके और एग्जांपल लेना चाहते हैं तो इस तरह हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज हम ले सकते हैं यहाँ पर 3/8। अब 3/8 यहां पर भी आप देखें कि न्यूमरेटर 3 है और डिनोमिनेटर क्या है, 8 है। तो 3 क्या है, लेस है, यानी न्यूमरेटर जो है वो लेस है, और इसलिए जो फ्रैक्शन है वह कैसी है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसी तरह हम यहाँ ले सकते हैं 3/7, या हम ले सकते हैं 1/3। तो इस तरह से हम जो भी एग्जांपल लें प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए, उसमें हमें याद रखना होगा कि जो न्यूमरेटर है वो लेस होना चाहिए, किससे, डिनोमिनेटर से। अब सपोज यहाँ पर हमने यहाँ लिया 3/8, तो यहाँ पर हमने एक स्क्वायर लिया हुआ है। तो यहाँ पर इस जो स्क्वायर है इसके हमने 8 पार्ट्स किए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब इनमें से हमको 3 पार्ट्स को फ्रैक्शन की फॉर्म में शो करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके 3 पार्ट्स को हम कलर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब हमने 3 पार्ट्स को कलर कर दिया, अब हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर बचे हमारे पास 1 2 3 4 5, और जो 3 पार्ट्स हैं वो कलर्ड है। तो अगर हम शेडेड पोर्शन का फ्रैक्शन बताना चाहते हैं तो ये हो सकता है आपका 3/8। नेक्स्ट हमने लिया है 3/7। इसको भी ये एक फ्लावर है जिसमें 7 पेटल्स हैं। तो इनकी अगर हम 3 लीव्स को फ्रैक्शन की फॉर्म में शो करना चाहते हैं तो इसकी 3 लीव्स को हम कलर कर सकते हैं एनी 3 लीव्स। तो ये इसके बाद में अगर हम कलर्ड लीव्स का, कलर्ड पेटल्स का फ्रैक्शन बताना चाहते हैं तो ये हो गया आपका 3/7। और इसी तरीके से ये है आपका 1/3। यहाँ पर भी न्यूमरेटर स्मॉल है और डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा है, बिगर है। तो यहाँ पर भी जो हमारा फ्रैक्शन है वो प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको भी हम इजीली, यहाँ पर हमने 3 पार्ट्स किए हुए हैं एक सर्कल के, और जिसमें से हमें 1 पोर्शन को किस में दिखाना है, फ्रैक्शन की फॉर्म में दिखाना है। इसको हमने शेड किया, कलर किया, और ये हुआ आपका 1/3। तो बच्चों, यहाँ पर आपने देखा कि प्रॉपर फ्रैक्शन की सबसे मेन चीज तो यह है कि इसके जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से क्या है, स्मॉलर है। सेकेंड थिंग यह है कि इसको हम किसी भी फिगर के फ्रैक्शन की फॉर्म में भी इजीली लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट हम आते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, सिंपल सा डिफरेंस है कि यहाँ पर जो न्यूमरेटर है वो क्या है, लेस है डिनोमिनेटर से, और यहाँ पर जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है यहाँ पर क्या है, अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज ग्रेटर। यहाँ पर न्यूमरेटर क्या है, ग्रेटर है, किससे, डिनोमिनेटर से। या ये क्या हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है अपने डिनोमिनेटर के। यानी इस तरह के फ्रैक्शन जिसमें या तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर हो, बड़ा हो, या इसके इक्वल हो, इस तरह के फ्रैक्शन को हम रखते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में। नेक्स्ट है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शंस। मिक्स्ड फ्रैक्शंस में क्या है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर
एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी इस तरह के फ्रैक्शन जिसमें एक होल नंबर दिया गया हो और एक प्रॉपर फ्रैक्शन यानी जिसमें न्यूमरेटर छोटा है। तो इस तरह के फ्रैक्शन जो है जिसमें एक होल नंबर और एक प्रॉपर फ्रैक्शन दिया हो, इनका कॉम्बिनेशन हो, उनको हम कहेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शंस। तो अब बच्चों यहाँ पर हमने देखा कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन थे उनको हम इजीली फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब सपोज यहाँ पर है हमारे पास 5/4, इसको अगर हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखने के लिए सोचें तो अगर हम कोई फिगर इसके लिए बनाएं, सपोज हमें डिनोमिनेटर 4 है, यानी 4 पार्ट्स है हमारे पास, और इन 4 पार्ट्स में से हम क्या कर सकते हैं, क्या हम 5 पार्ट्स को फ्रैक्शन की फॉर्म में शो कर सकते हैं? अगर हम यहाँ पर हमारे पास सपोज 7 पार्ट्स थे जिनमें से हमने 3 पार्ट्स को फ्रैक्शन की फॉर्म में शो किया, लेकिन यहाँ पर अगर हमारे पास 4 ही पार्ट्स हैं और इन 4 पार्ट्स में से हम 5 पार्ट्स को फ्रैक्शन की फॉर्म में शो कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो यह हुआ हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और मिक्स्ड फ्रैक्शंस हैं, ये दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। माने जो फ्रैक्शन है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये किससे बना हुआ है? मिक्स्ड फ्रैक्शंस से, जिसमें क्या होता है, एक होल पार्ट होता है यानी एक पूरा पार्ट है, और क्या है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। माने यहाँ पर अगर हम 5/4 को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहें तो यह आएगा आपका 1 होल 1/4। इसको हम इजीली फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। किस तरह लिखेंगे? अगर हम इसको फिगर बनाना चाहें तो 1 आपका क्या है, होल है, और इसके बाद है आपके पास 1/4, तो इसको हम इस तरह से शो कर सकते हैं। यानी यह है आपका एक होल पार्ट है पूरा, और इसके बाद में ये यहाँ पर आपका 1/4, ये हो गया 1 + 1/4। तो इसी तरह से सपोज यहाँ पर भी हम अगर इसको लिखना चाहें तो ये बनेगा आपका 1² पूरा, तो ये आपका पार्ट पूरा है और ये आपका होल। इस तरह से आप इसको शो कर सकते हैं अगर आप इसको फिगर की फॉर्म में शो करना चाहते हैं तो अभी हम सीखेंगे कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे हम कन्वर्ट करें और मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें। तो इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शंस को हम आपस में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, यानी कन्वर्ट कर सकते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शंस में। यानी यहाँ पर जो हमने 5/4 लिया और यहाँ पर लिया हमने 1 होल 1/4, इन दोनों में क्या कोई रिलेशन है? इसको हम इनकी हेल्प से समझते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ लिया है एक मिक्स्ड फ्रैक्शंस, और इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो कभी भी हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन हो जिसको हमें कन्वर्ट करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमें यह देखना है कि यहाँ पर है 1 होल, यानी हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस, यानी 1 होल है यानी पूरा हमारे पास 1 है, इसके अलावा क्या है, 1/4 है, ये हुआ आपका 1/4 इज इक्वल टू, अब आप क्या करेंगे, इस 4 को इस 1 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये हुआ आपका 1 × 4, और यहां पर क्या है आपका, ये आपने क्लियर कर लिया। इसके बाद में हमारे पास क्या बचा, प्लस 1/4, यानी इस 4 को आपने इससे मल्टीप्लाई किया, ये हो गया आपका 1 × 4। इसके बाद में आपके पास बचा 1/4 जो कि आपने यहाँ पर ले लिया। इसके बाद क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 4 × 1 ये हो गया 1, 4 × 1 हो गया 4 + 1 ये हो गया आपका 5/4। यानी आप देख सकते हैं कि 1 होल 1/4 को आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, 5/4 में। यहाँ पर 1 होल 1/4 क्या था, एक मिक्स फ्रैक्शन था जिसको आपने एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, यानी जिसका न्यूमरेटर बड़ा है, उसमें कन्वर्ट कर लिया। तो इस तरह जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं वो किससे रिलेटेड है, मिक्स फ्रैक्शन से। इसके बाद हम देखते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यदि है हमारे पास, इसको हमें कन्वर्ट करना है मिक्स फ्रैक्शन में, तब हम कैसे करेंगे? इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है इसके डिनोमिनेटर से हम डिवाइड कर देते हैं किसको, न्यूमरेटर को। तो हम यहाँ पर 4 से डिवाइड करेंगे 5 को। अब ये जब हमने इसको डिवाइड किया, ये गया आपका 1 टाइम्स और रिमाइंडर है 1। यहां पर हम देख सकते हैं कि हमारा रिमाइंडर है 1 और ये है आपका कोशेंट।
तो हमेशा हम क्या करते हैं, हम यह देखते हैं कि यहाँ पर ये जितनी भी बार गया यानी 1 टाइम्स अगर ये गया तो ये हुआ आपका होल। तो होल है आपका दिस वन, यानी जो क्वेश्चन है वह आपका होल है। प्लस इसके बाद आपके पास क्या बचता है 1/4। 1/4 यहाँ पर आपने 5/4 को कन्वर्ट करना है मिक्स फ्रैक्शन में। तो आपने क्या किया कि जो डिनोमिनेटर है उससे आपने डिवाइड किया न्यूमरेटर को, और न्यूमरेटर को डिवाइड करने पर जो भी हमें क्वेश्चन मिलता है वह तो होगा हमारा होल नंबर, यानी वह तो हुआ हमारा होल। यहाँ पर 1 है हमारा क्वेश्चन, तो यहाँ पर 1 हो गया हमारा होल। प्लस जो बचा हमारे पास रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, तो ये हुआ 1/4। इस तरह से हमारे पास ये एक फिगर आया, और अब ये हुआ आपका 1 होल 1/4, यानी इस तरह से ये हमको क्या मिली, एक मिक्स फ्रैक्शन मिली। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, और मिक्स फ्रैक्शन को भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। लेकिन इसका प्रॉपर एक क्या है, एक प्रोसेस है। यहाँ पर हमने जो कन्वर्ट किया, हमने किस तरह कन्वर्ट किया, ये हमारा 1 होल 1/4, 4 को इससे मल्टीप्लाई किया, प्लस 1/4 है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी हमारे पास था न्यूमरेटर उसको हमने ऐड किया, और ये आगे हमारे पास 5/4। और अगर हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है मिक्स में, तो हम क्या करेंगे, हम जो डिनोमिनेटर है उससे हम डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर को, जो कि हमने यहाँ किया। जो क्वोशिएंट हमारे पास आएगा वो क्या है, वो होगा होल। इसके अलावा जो हमारे पास बचेगा रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, उसको हम कर देंगे और हमारे पास आ जाएगी हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो बच्चों आपने जाने टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस में आज प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन, और किस तरह हम इनको आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं इसके बारे में आपने जाना।